हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय. माय नेम इज़ विनय and I'll be solving the question paper of 18th April 2023. Okay, so all the questions which were there in the online examination, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में थे, वो आज हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं. तो देखिए आपके आने वाले शिफ्टों में ये कैसे यूज़फुल होगा. लैंग्वेज मेरा आपको पता ही है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. इस लैंग्वेजेस में आई विल बी अपलोडिंग इट. ठीक है, दोनों ही भाषाओं का सहारा लेकर. हाँ, क्लास की खासियत ये होगी, ये क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे आने वाले शिफ्ट्स के लिए, आने वाले डेज में जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, इवन दोज क्वेश्चंस आई विल जस्ट ट्राई टू टेल बाय सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द मोर टाइम, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज इट इज़ बेस्ड ऑन द अलजेब्रा. तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये पूछा है हमारा x + y 5 है, x y 3 है, तो x² y² x y का मान कितना है. ये सिंपल सा प्रश्न आपको पूछा है. देखिए ध्यान से एक चीज़ हमेशा समझना है आपको, x + y 5 है, x y 3 है. ऐसा क्वेश्चंस में एक तो है कि आप इसको गेस वर्क करना है तो कर सकते हो, लेकिन गेस वर्क कैसे करेंगे. 3 × 1 = 3 होता है, 3 + 1 5 नहीं होता. देन व्हाट आर द नंबर्स. लैंग्वेज आई एम यूजिंग इज बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. तो आप ध्यान से इसे देखते रहिए. तो क्या करेंगे, हाउ टू गेट इट. तो अलजेब्रा के फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं. मैंने आपको समझाया, आई हैव टोल्ड यू फॉर्मूला फॉर अलजेब्रा विच वी कैन यूज ओवर हियर. फॉर्मूला नंबर 1, x + y द होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + 2ab. Okay, 2xy. See here, these type of questions are also asked. Now some students, they will be skipping these all topics, but they are very important. X + y is 5. Yes, it is 5. 5² we will do. x² + y² I don't know, हमें नहीं पता क्या है. Okay, we will keep this as x² + y² only. Now xy वैल्यू इज हाउ मच. xy की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हमने यहाँ पे लिखी 3, दैट इज 2 × 3. xy की वैल्यू कितनी, 3 है, सो 2 3s विल बी 6. नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 5 5s are 25. यस, x² + y². यस, एंड 2 × 3 कितना होता है, आपने कहा ये 6 होता है. 6 को बुलाएंगे कम बाय साइड, हमारी बाजू आ जाओ, +6 इस साइड आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा. 25 - 6 एंड x² + y² विल बी इक्वल टू 25 - 6, दैट इज नथिंग बट 19. तो x² + y² इज नथिंग बट 19. व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ. x² + y² + xy इक्वल टू हाउ मच. लेट्स सॉल्व इट. What is the question? x² + y² + xy is equal to how much? Substitute the things. x² + y² 19. Let's put 19. x × y xy 3 है, तो 3 को पुट करेंगे हम. 19 + 3, that's the easiest answer, 22. तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर. सी हियर, इन एवरी शिफ्ट अलजेब्रा का एक एक क्वेश्चन फिक्स हो रहा है. आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद रखना है. ये है फॉर्मूला नंबर 1. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बिफोर गोइंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज फॉर दीज थिंग्स. Formula number 1, you know, x + y the whole square, just now we have written. Similarly, second formula क्या है, x - y the whole square is equal to how much. x² - y², that is x² + y² minus 2xy. This you have to remember. Third thing which you can remember is x² - y² is equal to how much, x + y into x - y. Okay, so when they are giving something प्लस और एक बार ये दे रहे हैं फाइंड x - y, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. फोर्थ फॉर्मूला विच यू कैन रिमेंबर इज x³ प्लस, या फिर यू कैन रिमेंबर a³ + b³ समथिंग लाइक दैट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर. ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट, आई विल राइट इट लाइक दिस, x³ + y³ इज इक्वल टू हाउ मच, दैट्स नथिंग बट x + y इंटू x² - ab xy + b², दैट इज y². ठीक है, मैंने इसको a b में याद किया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. सिमिलरली x³ - y³, फॉर राइट द फर्स्ट टर्म इन द माइनस x - y, बाकी ये वाला टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म प्लस में रहेगा, x² + xy + y². बाकी एक दो फॉर्मूला एक्स्ट्राज है, आप इसको देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट.
3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3, एवरेज। मल्टीपल ऑफ 3 कितने चाहिए? 5 मल्टीपल्स। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। वी वांट व्हाट? एवरेज। औसत हमें निकालना है इन संख्याओं का मल्टीपल ऑफ 3, कितने? 5। सो दिस प्लस दिस। एवरेज का एक और होता है सेकंड। एवरेज मतलब औसत हिंदी में कहते हैं, औसत याद रखेंगे ये औसत शब्द। औसत निकालने का मेथड नंबर 2 और एक होता है व्हेनेवर द गैप इज सेम। फर्स्ट नंबर कब यूज करना है? व्हेनेवर गैप इज सेम, सेम गैप सेम गैप सेम गैप। तो फर्स्ट नंबर दिस इज लास्ट नंबर, पहली संख्या प्लस लास्ट नंबर, जस्ट डायरेक्टली ऐड इट। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज द फॉर्मूला? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या लास्ट संख्या डिवाइडेड बाय 2। 3 + 15 18 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 9. 9 is the answer for the question. Moving ahead to the next. 33 square minus 31 square. It's quite easy. Take it as a homework. Okay? Means do it yourself. Moving ahead to the next. यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 जो बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल 196 है, वर्ग की भुजा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द मेंसुरेशन टॉपिक। एक फिगर नहीं, देयर आर 2 फिगर्स। एक है स्क्वायर। देखो ये जो स्क्वायर है हिंदी में कहेंगे वर्ग। अब स्क्वायर का क्या बोला है? वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द स्क्वायर, हाउ मच? 196। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, ठीक है। व्हाट इज द साइड? इसका साइड कितना होगा देन? साइड देखो, एरिया 196, वी नो एरिया फॉर्मूला ए स्क्वायर, हाउ मच इट इज? 196। ए स्क्वायर इक्वल टू 196, so therefore a is nothing but square root of 196. how much? स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 40। हमने यहाँ पे लिखा 40। तो ये आ चुका है हमारा वर्ग की भुजा, एक स्क्वायर की साइड, स्क्वायर साइड इज 14। क्वेश्चन इज नॉट दैट। यहाँ पे पूछा है साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस साइड हाउ मच इज दिस? दिस इज 14। दिस साइड इज इक्वल टू रेडियस, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स जो त्रिज्या होती है सर्कल की वो भी 14 ही है। तो ये 14 निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू सिंप्लीफाई सेम साइड, यू हैव टू पुट हियर एज अ रेडियस, उसे रेडियस में बिठाना है। अब आपको निकालना है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, निकालना है, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। सरकमफरेंस फॉर्मूला यू नो, 2πr, सब्स्टिट्यूट द थिंग्स, 2 × 22/7 इंटू रेडियस r 14, 7 1 जा 7 2 जा, मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स। जब आप मल्टीप्लाई 22 2 जा 44 2 जा 88 आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, जस्ट रिकरेक्ट करेंगे। यहाँ पर ABC त्रिभुज में ये आपको दिया है एंगल A है, ओके, दिस इज जस्ट मेक इट श्योर, एंगल नंबर A 65 डिग्री है। दिस इज ओके, दिस इज एंगल A इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल A इक्वल टू एंगल B, फाइंड द एंगल ACD। ज्योमेट्री क्वेश्चन, ज्योमेट्री से पूछा गया प्रश्न है। ट्राइंगल ABC इज देयर, A B एंड C, ओके, एंगल A 65 डिग्री, लेट्स राइट 65 डिग्री, डन। हाँ, एंगल A एंगल B आर इक्वल, सेम टू सेम है, दे आर इक्वल है, तो ये 65 डिग्री है, तो दिस इज ऑल्सो 65 डिग्री। आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द एंगल ACD, नॉट ACB, C नहीं निकालना है, ACD निकालना है। एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है, बाहर वाला एंगल, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है दिस एंगल इज नथिंग बट सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, आप डायरेक्ट कर सकते हो। नहीं पता तो आप क्या करो, 65 + 65 इक्वल टू हाउ मच? 65 + 65 इज 130, 65 + 65 इज 130 डिग्री, this and this is 130. Total triangle is how much? 180 degree. So let's subtract this 130 from 180. 180 minus 130, how much it is? 50 degree. तो ये जो 50 डिग्री है ये थर्ड एंगल होगा, 50 डिग्री, दिस इज 50। बट क्वेश्चन इज नॉट दिस थर्ड एंगल, क्वेश्चन इज दिस एक्सटीरियर एंगल, ये कितना है? वी नो दैट ऑन अ स्ट्रेट लाइन हाउ मच इज द डिग्री? 180 डिग्री होता है। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री होता है, तो 50 प्लस कौन सा नंबर 180 आएगा? डोंट नो, तो आप इसको x करके डाल दो।
50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो यहाँ से इसको इधर लिया, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 130 डिग्री। आंसर फॉर द क्वेश्चन 130 डिग्री, ये है वैल्यू ऑफ x। मेथड नंबर 2 ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस लॉन्ग मेथड, अगर आपको इतना नहीं करना है, एग्ज़ाम में समय बचत करनी है, याद रखिए ये 65 आ गया, ये 65 आ गया, तो ये जो बाहर वाला एंगल होता है, दिस इज़ नथिंग बट सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, that is 65 plus 65. 65 plus 65 is equal to how much? 130 degree. That's the answer for the question. Exterior angle is equal to sum of interior to opposite angles. Moving ahead to the next. याद रखेंगे एक और प्रश्न जो अलग अलग शिफ्टों में आज के पेपर में पूछा गया है, वह कौन कौन से प्रश्न अलग अलग एआरओज में जहाँ से अलग अलग क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वहाँ पे देखिए प्रश्न ये भी पूछा गया था ऑन लाइन्स एंड एंगल्स। क्वेश्चन वॉज आज समथिंग लाइक दिस। क्या पूछा था क्वेश्चन? ये था समथिंग अराउंड लाइक दिस कि दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, व्हाट इज दिस? इवन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वॉज ऑल्सो सीन इन टूडेज सेशन। 70 डिग्री, देन दिस इज हाउ मच? रिमेंबर वन थिंग, ये 70 डिग्री है तो ये भी सेम टू सेम ही होगा, 70 डिग्री ओनली। दिस इज 70 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नाउ। Suppose question asked is what is this angle? Just now I have told you ये वाला एंगल कितना होगा? 70 डिग्री प्लस विच नंबर इज 180? 110. 70 प्लस 110, 180 डिग्री. So this is 110. What is this angle? This angle is equal to this angle, same to same, 110. Yes? Extra things now remember. This is 70 degree. So this is also 70 degree opposite. I hope you are understanding. ये 110 है तो ये भी 110 ही होगा। ये 70 है तो कॉर्नर एंगल्स, अपोजिट एंगल्स सेम टू सेम होते हैं, अपोजिट एंगल्स सेम टू सेम होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट दे कैन आस्क, दिस इज़ 40 डिग्री या फिर दिस इज़ 40 डिग्री, व्हाट इज़ दिस एंगल? तो 40 डिग्रीज एंड दिस इज़ ऑल्सो 40 डिग्री ओनली। रिमेंबर दिस थिंग्स ऑल्सो। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा है प्रश्न किसका? औसत का प्रश्न है ये। औसत के ऊपर, एवरेज के ऊपर क्वेश्चन आज पूछा है। औसत के ऊपर जो प्रश्न है यहाँ पर, आई होप आप पढ़ पा रहे हो। 3 लड़कों, हिंदी मीडियम, रीड द हिंदी, इंग्लिश मीडियम, लेट्स मूव अहेड विद दिस। 3 लड़कों का औसत इतना है, एवरेज ऑफ 3 बॉयज़ इज 9.5। 3 स्टूडेंट्स हैं तो रिमेंबर 3 बॉयज़, 3 बच्चे हैं आपके पास, तो 3 इंटू एवरेज कितना है? 9.5, 9.5 एवरेज है। तो मल्टीप्लाई दिस। ऑलवेज एनी क्वेश्चन in all the shift you are getting the question like this, number is given 3 boys and average is given, multiply compulsory, average into number is nothing but total या फिर sum। 9.5 into 3, 9 3 is 27, ये 28.5 हो जाएगा। after multiplying you will be getting 28.5। so this is total age of 3 students। now ages of Rohit and Virat is 10 year and 15 year, average of all the 5 boys is equal to how much? See here, these are the 3 students, 1 2 3, 1 2 and 3. now other 2 students extra, 1 and 2, 10 year and 15 year, what is the total of all? average निकालना है। what is average? सबसे पहले आपको average पता होना चाहिए। average औसत का मतलब होता है sum divided by number। औसत मतलब संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं। अब संख्याओं का योग कितना होगा? sum 5 persons, these 3 persons 28.5, 4th person रोहित 10 years, 5th person इज विराट, कौन है? 5वां विराट है जो कि है 15 साल। दीज आर द 5 people, 5 लोग हैं ये। व्हाट इज द टोटल? 28.5, 38.5, 48.5 और कितना हुआ ये? 53.5 हो गया यहाँ पर। 53.5 यहाँ पे आ रहा है इसका टोटल। आई होप ये आपको समझ में आया है, लेकिन दैट्स नॉट द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन है एवरेज। तो क्वेश्चन एवरेज का है, 5 people का दिस इज द टोटल एज। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर। सम कितना आया इसका? 53.5 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स? 5 people, 3 people प्लस 2 people, 5 people। 5 से कट, 5 1 5, 5 1 5, 3 इज स्मॉलर नंबर, 0 कंपल्सरी लगाना है, 5 7 35, cancel। 10.7 is the answer, that is
एज, ठीक है, पांचों लड़का का औसत आयु क्या है, एवरेज ऑफ ऑल द 5 इज 10.57 ईयर्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आई होप ये सारा आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग्स। यहाँ पे बोला है, देखो एक एक्स्ट्रा चीज याद रखिए, हमारे पास बोला है देर आर 4 स्टूडेंट, ओके, 4 मैन कितना है 4। एवरेज एज अगर दिया है, एवरेज सपोज दे हैव गिवन 50 ईयर्स, then multiply number of men 4 into 50, that is 200 years. This is the total. Question can be something like one person join, एक person आ जाता है तो औसत इतना हो जाता है। You have to use this concept and simplify, ठीक है। महिला की आयु देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन आई थिंक नहीं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन आस्क्ड। फीमेल एज 20 ईयर्स, हाँ, मेल एज 50 ईयर। क्वेश्चन आस्क्ड इज रेशियो क्या है, उन दोनों का अनुपात कितना है, 20 और 50 का अनुपात, 10 2 10 5 2:5, आंसर ओवर, खत्म। तो इजी क्वेश्चन आर ऑल्सो देयर, आपको ये भी याद रखना है। तो चलेंगे आगे की तरफ। तो देखिए एग्जाम में दोनों ही वैरायटी के, दोनों ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजी भी होता है, ये भी होता है। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी एरिया ऑफ सर्कल विथ 88 सर्कमफरेंस। आपको मैं मेथड 1 भी दिखाता हूँ, मेथड नंबर 2 भी दिखाता हूँ। ये शॉर्टकट होगा थोड़ा सा, ये आपने बेसिक, यू हैव डन दिस बेसिक, सो आई एम जस्ट टेलिंग बाय बेसिक। लेटर ऑन अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, इफ़ यू वांट शॉर्टकट, आई विल टेल यू हियर। What will be the area of the circle with 8 circumference? परिधि इसकी कितनी है, परिधि 88 है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन, 2πr, सर्कमफरेंस 2πr 88, ठीक है। क्वेश्चन आस्क्ड इज एरिया, एरिया इज πr स्क्वायर, एरिया होता है क्षेत्रफल πr स्क्वायर, लेकिन रेडियस यहाँ से निकलेगा। लेट्स फाइंड रेडियस फर्स्ट। पाई वैल्यू 22/7 अप्रॉक्सीमेटली, यस, रेडियस इतना आ गया, 88 आ गया। 22 2 ज़ा 44, अदरवाइज 22 1 ज़ा 22, 22 4 ज़ा 88, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, रेडियस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर से इधर, 7 इंटू 2 14, 7 2 ज़ा 14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाली संख्या उधर जाएगी, इंटू हो जाएगी, ये है 14 सेंटीमीटर रेडियस आ चुका है। हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एरिया। एरिया कितनी है, एरिया इज πr स्क्वायर, दैट इज 22/7, रेडियस कितना है 14, 14 इंटू 14 2 टाइम्स, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। मल्टीप्लाई दिस थिंग्स, देखो मल्टीप्लिकेशन विल टेक लॉट ऑफ टाइम नाउ, इट्स ऑल राइट, हम फास्ट में करेंगे। 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 30, मल्टीप्लाई बाय 2 616। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। शॉर्टकट मेथड क्या है, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर द रेशियो। आपको कुछ रेशियो अनुपात याद रखने हैं, कौन कौन से, स्टैंडर्ड रेशियो, मेथड नंबर 2, रिमेंबर 3 थिंग्स, रेडियस, सर्कमफरेंस, एरिया, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड नंबर, रिमेंबर 1 थिंग, इफ रेडियस इज 7, सर्कमफरेंस विल बी 44। रेडियस अगर 7 है तो सर्कमफरेंस 44 होगा, और एरिया इसकी जो होगी वो होगी 154। स्टैंडर्ड है, यू कैन चेक ऑल्सो। नाउ ये नंबर आपके माइंड में होना चाहिए, 7 44 154, रिमेंबर। नाउ चेक द क्वेश्चन। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 88, परिधि कितनी है, 88 है, परिधि 88 है। देखो एक चीज़ याद रखो, अगर ये परिधि 88 हो जाती है तो पहली बात, अगर रेडियस पूछा जाए तो रेडियस भी क्या करो, 44 इज एक्चुअली 88, इट इज़ 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 2 टाइम होगा, 7 का 2 टाइम्स 14। रेडियस इज आज, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ओवर, नो फॉर्मूला नथिंग। लेकिन जो एरिया होती है ना उसके स्क्वायर हो जाती है, क्योंकि एरिया में स्क्वायर होता है, तो क्या करना है यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, 4। So 154 into 4 multiply करो, you will be getting, that is nothing but 616 answer for the question. I hope ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इन केस नहीं आ रहा तो इट्स ऑल राइट, आप बेसिक मेथड से कीजिए, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9,
₹300 का 8% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? सिंपल सा है, SI इज इक्वल टू PTR/100, यूज दैट फॉर्मूला एंड डू इट। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो कर सकते हो। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट। 300 का 48% कितना है? 300 इंटू 48%, ठीक है, 48 डिवाइड बाय 100% होगा। 0 0 कट करेंगे, 0 0 कट, 3 इंटू 48 कम ऑन 144। आंसर फॉर द क्वेश्चन 144। मूविंग अहेड नेक्स्ट। ये बोला है सर्कल का वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल। देखो शॉर्टकट मेथड नंबर 2 यूज़ करेंगे हम। मेथड नंबर 2 यूज़ करेंगे, शॉर्टकट टेक्निक। अभी जो मैंने बताया था आपको, शॉर्टकट, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, रेडियस, circumference, area. Radius is 7 standard, then this is 44 and this is 154। यही चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाई थी। देखिए यहाँ पर 7, 44, 154 है, हाँ जी। तो फिर इसी टाइप से अब 7, 44, 154 माइंड में रखना है। अब क्या बोला है? डायामीटर ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। अच्छा, डायामीटर बोला है क्या? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल? डायामीटर इसका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है। आपको ये बेसिक से ही देखो, हाँ मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, 7 सेंटीमीटर डायामीटर है तो रेडियस इसका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो ज़रा सा, रेडियस हो चुका है 3.5 सेंटीमीटर, क्या हो रहा है इसका? हाफ हो गया, इट इज़ बिकमिंग हाफ। तो इवन सर्कमफरेंस विल बिकम हाफ डिवाइड बाय 2, but area will become 2 square. Here it is 2, so 2 square means it will be divided by 4. 154 divided by 4, 154 का हाफ 70 कितना आता है? 72। 72 का हाफ कितना होता है? 36। क्या करना है आपको? 154 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। अच्छा सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया, बाय मिस्टेक। 4 8 ज़ा 32, पॉइंट लगाएंगे, 38.5 आना चाहिए, सॉरी 38.5। दैट विल बी दिस। नहीं समझ में आया? इट्स ऑल राइट, डोंट वरी। देखो बेसिक मेथड से हम करेंगे। व्हाट इज द बेसिक मेथड? बेसिक मेथड इज दिस। व्यास बोला है, व्यास मतलब डायामीटर 7 सेंटीमीटर, डायामीटर इज 7, सो रेडियस इज इक्वल टू 3.5। रेडियस अगर 3.5 आया, अब उसके बाद में क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। Pi value 22/7, radius is 3.5. 3.5 can be written as 7/2 also. You can write as 7 divided by 2 also. 7 divided by 2, 7 divided by 2. Multiply, 7 7 cancel, 2 1s are 2 11s are 11 7s are 77 divided by 2. 77 का हाफ कर दो, you will be getting 38.5. That's the answer. I think आपको ये फॉर्मूला मेथड ही बेटर लगा होगा। Yes. देखो, इन केस इफ यू नो दिस देन गो विथ इट, अदरवाइज गो विद द बेसिक अप्रोच ऑल्सो ओनली। चलेंगे आगे के सवाल की तरफ। सिंपल क्वेश्चन, 243 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 3, x इक्वल टू हाउ मच यू हैव टू फाइंड? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, टेक इट दिस साइड, टेक इट दिस साइड, x इज इक्वल टू 243 अपॉन में 3। तो इन द एग्जामिनेशन इजी क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। आपको ध्यान रखना है, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, x इक्वल टू 81। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस लाइक दिस एंड देन यू गो फॉर अदर क्वेश्चंस। सी दिस इजी क्वेश्चंस, L1 L2 ये कितना दिया है? 16 एंड 450 दिया है। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज आस्क्ड। विच टेबल? कौन सा टेबल से करेंगे हम इसे? 4 + 5 नहीं। अच्छा, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है समथिंग, ठीक है। एक काम करेंगे, आई थिंक सम प्रिंटिंग मिस्टेक, बिकॉज दिस इज़ नॉट गेटिंग सिंप्लीफाइड। ये सिंप्लीफाई नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे लिखते समय हमने क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक किया होगा। इसको हम 18 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस एज 18, ठीक है, 18 ले लेते हैं। यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई बाय 9 टेबल। 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, 9 0 ज़ा 0। Again you can simplify, 2 1s are 2, 2 into 25, so 1:25 आंसर फॉर द क्वेश्चन। सिंपल रेशियो आपको पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ L1 रेशियो L2? ओके, XY 8 है, ओके। नेक्स्ट, XY इज 8, x इंटू वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x?
x की वैल्यू आपको पूछे, गेस वर्क भी कर सकते हो, यू कैन यूज़ द गेस वर्क। विच टू नंबर को, कौन से दो नंबर को गुणा करने के बाद 8 आता है, याव टू नंबर विच टू नंबर्स इंटू ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 8 ಬರುತ್ತೆ। 4 2s are 8, 4 into 2 8, yes, then 4 minus 2 is how much, 2, verified, you can use it। you will say 8 1s are 8 भी होता है, first of all देखो 8 1s are 8, yes, but 8 minus 1 how much, 7, but 8 minus 1 how much it should be, 2, no, wrong। second 4 2s are 8, yes, correct। then 4 minus 2 is also, 4 minus 2 is equal to how much, 2, match हो रहा है, correct। x equal to how much, first value 4, answer for the question x is equal to 4, okay, over। moving ahead to the next। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 4 व्यक्ति हैं जिनकी औसत, सी हियर नंबर कितना है, 4 है, औसत उनकी कितनी है, एवरेज इज हाउ मच, 25 है, 4 को 25 से गुणा करेंगे 100 आएगा, यस। एक व्यक्ति और जोड़ देने पर 1 person इज एडेड, सो नंबर ऑफ पर्सन बिकम्स 4 + 1 दैट इज 5, 1 person एडेड, देन क्या बोला है, एवरेज बिकम्स 24 ईयर, तो औसत उनका 24 साल हो जाएगा, एवरेज विल बिकम 24, 5 into 24 when you multiply you will be getting 120 years, 4 persons average 25 equal to 100 years, total equal to 100 years, okay। 1 person join added, so 5 persons, average is equal to how much, 24, 5 24s are 120, 100, now it is 120, this increase of 20, this is the new person number, how much, 5th person, so 5th person, age of 5th person is 20 years, that's the answer for the question। इफ 1 person लेफ्ट बोला है, यहाँ पे एक आदमी छोड़ देता है, तो यहाँ पे -1 करना है, इफ 1 person इज लिविंग माइनस करेंगे, ज्वाइन बोला तो प्लस करना है। ये क्वेश्चन अलजेब्रा के ऊपर है, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका सिंप्लीफाई करना है। सी हियर 3x³ + y² + 4x³ - y² + x² + y²। सी हियर x³ एंड x³ को एक साइड कर दो, जस्ट यू कैन मेक इट वन साइड, 3 + 4 दैट इज 7x³ ओवर स्क्वायर स्क्वायर y² - y² कैंसल, y² + y² - y² 0 हो गया, x² इज देयर, यस टेक इट x², एक्स्ट्रा y² इज देयर, y² लिया, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन। इन द ऑप्शन आपको इस टाइप से मिल जाएगा, जस्ट उसको प्लस करना था, ऐड करना था, वेरेवर माइनस है तो माइनस करो, ओवर, फिनिश। सो दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आस्क्ड व्हिच एवर फ्रॉम द अदर शिफ्ट्स आल्सो वी हैव टेकन हियर। 0.5 का इतने का इतना ये निकालना है, 7 + 3 - 5 + 3 ऑफ 0.5, ऑफ का मतलब होता है इनटू, याद रखेंगे 7 + 3, 5 + 3 हो जाएगा 8, ऑफ का मतलब होता है इनटू क्या, 0.5, 0.5 कैन बी रिटन एज, 0.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 / 10, 5 / 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8। BODMAS क्या कहता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई, 4 1s are 4, so 7 + 3 - 4, so 7 + 3 10, 10 - 4 that is 6, 6 is the answer for the question। So question was asked from the BODMAS concept। I hope ये सभी आपको समझ में आया होगा। टाइमिंग हो गया ऑलमोस्ट 28 मिनट्स। आई होप द थिंग्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको एक्स्ट्रा इसके प्रीवियस वाले शिफ्ट्स के पेपर देखने हैं, यू कैन जस्ट चेक इन माय वीडियोस। आई हैव रिसेंटली अपलोडेड अदर शिफ्ट्स ऑल्सो। शेयर द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड लाइक अगर आपको पसंद आया हो तो। इसी तरह से सारे एग्ज़ाम्स का सोल्यूशन मैं यहाँ पे देते रहूँगा। आपका कमेंट वेलकम है। कमेंट में बताइए आपको समझ में आ रहा है हाँ या नहीं, और वहाँ पे लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।